नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि इसराइली आर्मी में 50% से जायद औरतें हैं? क्योंकि इसराइल पूरी दुनिया में वाहिद एक यहूदी मुल्क है और तादाद में कम होने की वजह से यहाँ हर लड़के और लड़की को यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बाद फौज में भर्ती होना पड़ता है और फौजी ट्रेनिंग लेना पड़ती है। इसराइली फौज में लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक 60% तक लड़कियां हैं, जो ज्यादातर सेकुलर और मगरिबाना सोच रखती हैं और मजहब इनके लिए कोई खास अहमियत नहीं रखता। यहूदियत क्या है इससे इनको कोई मतलब नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इसराइली आर्मी दुनिया की वो वाहिद आर्मी है जहां लड़के और लड़कियां ट्रेनिंग के दौरान ही अफेयर में मुब्तला होकर एक दूसरे के साथ जिस्मानी रिलेशंस बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसराइली हुकूमत भी अपनी न्यू जनरेशन से काफ़ी परेशान है। क्योंकि ज़ायनिज़्म का बुनियादी मकसद इसराइल को एक कौम परस्त ज़ायनिस्ट स्टेट बनाना है, लेकिन इसराइली यूथ मगरबी तर्ज अमल और आज़ादाना सोच रखने वाली है, जो ना तो मजहब को अहमियत देती है और ना ही पेट्रियाटिज़म को। और इसराइली हुकूमत ने कुछ ऐसे सख्त कवानीन बनाए हुए हैं कि जिनकी वजह से इसराइली लड़कियों को मजबूरन फौज में शामिल होकर उसकी ट्रेनिंग लेना पड़ती है। और अगर कोई लड़का या लड़की फौज की ट्रेनिंग लेने से इनकार कर दे तो इसराइली गवर्नमेंट उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। तो इस जेल से बचने के लिए लड़के और लड़कियां इसराइली फौज में शामिल होते हैं। तो नाजरीन, ऐसी फौज जिसमें जबरी भर्तियां होती हों और आपको जबरदस्ती फौजी ट्रेनिंग करवाई जाती हो कि अगर ना की तो जेल में डाल देंगे, तो ऐसी आर्मी की बहादुरी और जज्बा किस कदर नीचे गिरा होगा ये आप समझ सकते हैं। ये लोग वैसे भी इखलाक और इंसानियत की तजलील में पहले ही इतना गिर चुके हैं कि अल्लाह की पनाह, और पूरी दुनिया इन पर थू थू कर रही है। क्योंकि इसराइल जंगी जराइम की गजा में वो दास्तान रकम कर रहा है कि उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इसराइल की आबादी तकरीबन 92 लाख है और इसराइल टेक्नोलॉजी और फौजी इक्विपमेंट के लिहाज से दुनिया का एक ताकतवर मुल्क है, जो कि सिर्फ निहत्ते फ़लस्तीनियों पर अपनी ताकत आजमाना जानता है। इसराइल में कोई मर्द और औरत ऐसा नहीं है जिसने आर्मी की ट्रेनिंग ना ले रखी हो, सिवाय ऑर्थोडॉक्स को छोड़कर। क्योंकि ऑर्थोडॉक्स वो इसराइली हैं जो नेतन्याहू और उसकी पॉलिसीज को नहीं मानते और ना ही वो इसराइल को मानते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने ज़बूर और तौरात में वाज़े कर दिया है कि जब तक उनका मसीहा नहीं आता यहूदी दुनिया में भटकते रहेंगे और ज़मीन पर उनका मुल्क नहीं होगा, कि जब तक उनका मसीहा दज्जाल दुनिया पर ज़हूर पजीर ना हो जाए। और वही मसीहा उनको निजात दिलाएगा और उनके लिए दुनिया को फतह करेगा। लिहाजा जब तक वो नहीं आता, ये ऑर्थोडॉक्स यहूदी इसराइल को नहीं मानते।